दोस्तों, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और अंडरवर्ल्ड के बारे में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपने अनिल कपूर के साथ दाऊद इब्राहिम की यह तस्वीर जरूर देखी होगी। पिछले कुछ समय से इस तस्वीर के ऊपर विवाद भी छिड़ा हुआ है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इस तस्वीर की असली कहानी को नहीं जानते हैं। इस तस्वीर के बारे में अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर भी एक बार आधी अधूरी बात बता चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस तस्वीर की पूरी कहानी को बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि इस तस्वीर के पीछे का पूरा सच क्या है। बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी, इसीलिए आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई में 60 के दशक से शुरू हुआ अंडरवर्ल्ड 80 के दशक तक आते आते पूरे शहर को अपने चपेट में ले लिया था। इस दौरान मुंबई अंडरवर्ल्ड का जो चेहरा सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ वो दाऊद इब्राहिम का था। 80 के दशक में उसके ऊपर अपराध के इतने सारे केस दर्ज हो गए कि उसे साल 1985 में मुंबई से भागना पड़ा। मुंबई से भागने के बाद उसका अगला ठिकाना दुबई हो गया और वह वहां पर एक दशक से भी ज़्यादा समय तक रहा। इस दौरान डी कंपनी का मुखिया दाऊद इब्राहिम दुबई में रह जरूर रहा था, लेकिन उसका आंख और कान हमेशा मुंबई को निहारते रहता था। दुबई में रहने के दौरान डी कंपनी के बॉस दाऊद ने बॉलीवुड को कंट्रोल करना शुरू किया और इसके लिए उसका सबसे खास सिपाही था अबू सलेम। यहाँ मुंबई में रहकर अबू सलेम बॉलीवुड को डील करता और वहाँ दुबई में छोटा शकील, ये दोनों हर छोटी बड़ी बात दाऊद तक पहुंचाता था। ऐसा कहा जाता है कि 80 के आखिरी और 90 के शुरुआती दशक में बॉलीवुड का हर बड़ा निर्माता, निर्देशक और एक्टर्स अपने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर अच्छा खासा रुपया दुबई में दाऊद को भेजता था। जो इस बात का विरोध करता था उसे इसकी सजा भी मिलती थी और गुलशन कुमार का मर्डर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वैसे हमने आपको अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन की कई सारी कहानी सुना चुके हैं, जिसे आप मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डी कंपनी के इसी डर की वजह से बॉलीवुड के लोग सहमे रहते थे और दाऊद जिसको भी दुबई बुलाता था वो उल्टे पांव वहां पर पहुंच जाता था। कोई शो हो या कोई कंसर्ट या फिर कोई प्राइवेट पार्टी, दाऊद के एक इशारे पर बॉलीवुड वाले कुछ भी करने को तैयार रहते थे। ऋषि कपूर दाऊद के साथ दुबई में हुए अपनी मीटिंग के बारे में खुलकर कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं। उस मीटिंग के बारे में हमने भी आपको इस वीडियो में बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। डी कंपनी के बॉस दाऊद को फिल्म के साथ क्रिकेट का भी बहुत बड़ा शौक रहा है और इसीलिए उसकी कई तस्वीर शारजाह के स्टेडियम से भी आ चुकी है। उस दौर में शारजाह और दुबई में जितने भी मैचेस हुए थे, लगभग वह हर मैच को देखने के लिए पहुंच जाता था और अपना स्पेशल मीटिंग भी वह स्टेडियम में ही करता था। बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी और दाऊद की यह तस्वीर भी शारजाह के स्टेडियम से ही ली गई है। तो अब तक आप यह तो समझ गए कि दाऊद का उस दौर में बॉलीवुड के ऊपर पूरा कंट्रोल था और यहाँ के लोगों को उसके इशारे पर नाचने में कोई ऐतराज भी नहीं था। इसी बीच साल 1990 में अनिल कपूर किसी फिल्म के शूटिंग के लिए दुबई में थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी दाऊद को हुई और दाऊद ने उनको शारजाह में हो रहे एक क्रिकेट मैच को देखने के लिए इनवाइट किया। अनिल कपूर भी मान गए क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन तो था नहीं। वे दोनों अपने लोगों के साथ शारजाह के स्टेडियम में मैच देखने पहुंच गए और ये तस्वीर उसी समय की है। इस तस्वीर के ऊपर सोशल मीडिया में विवाद होने के बाद अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर इसके ऊपर रिएक्ट की थी और लिखी थी वह कृष्णा कपूर और राज कपूर के साथ भारत का मैच देखने गए हुए थे और उनकी जो फोटो खींची गई है वह उसी समय की है। उस समय उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कौन कौन वहां आया था। मुझे आशा है आपको भगवान माफ़ कर देंगे। अब ये कितनी बचकानी बात है यह हम आपको बताते हैं। साल 1990 तक अनिल कपूर बॉलीवुड में सुपरस्टार बन चुके थे। वो इस समय तक 20 से भी ज़्यादा फिल्में कर चुके थे, जिसमें मिस्टर इंडिया, तेजाब,
राम लखन और कर्मा जैसी फिल्में थी। इन फिल्मों के बाद अनिल कपूर किसी पहचान के मोहताज नहीं रह गए थे। बॉलीवुड का दुनिया भर के अंदर जो भी मार्केट है उसमें से दुबई और यूएई का नाम सबसे ऊपर आता है। बॉलीवुड के चिंदी एक्टर्स को भी दुबई में लोग जानते हैं, तो फिर वो अनिल कपूर थे, उनको कोई क्यों नहीं पहचानेगा। वो स्टेडियम के अंदर एक सेलिब्रिटी के रूप में थे और ऐसे में उनके पास कोई भी आम पब्लिक खड़ा नहीं हो सकती थी। और तो और वहाँ पर दाऊद भी था, जिसका खुद का सिक्योरिटी एक अलग लेवल का रहा होगा। इसमें उस बॉक्स में कौन कौन है यह वहाँ मौजूद लोगों को मालूम ना हो, यह तो बड़ी अचरज की बात है। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए कि इस तस्वीर में जो भी लोग जहां पर खड़े हैं वो एक दूसरे से भली भांति परिचित है और उसके बाद ही वह वहां पर खड़ा है। अपने बचाव के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं। ऋषि कपूर जब दाऊद से मीटिंग करके आए थे तो वह किसी सिक्योरिटी एजेंसी को नहीं बोले, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस को भी नहीं, जिसके लिस्ट में वह वांटेड था। और फिर यहाँ इंटरव्यू में वह बोले कि उस समय मुझे यह थोड़े ही पता था कि वह आगे चलकर 1993 जैसा कांड करने वाला है। अरे भाई साहब, आगे की बात छोड़िए, जिस समय आप दाऊद से मिले थे उस समय भी तो वह वांटेड था, आपको तब ही बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं। बॉलीवुड के मन में जो डर बैठाया गया था वह असरदार था और उसी की एक मिसाल अनिल कपूर की यह तस्वीर भी है। तो यही थी अनिल कपूर और दाऊद के इस तस्वीर की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।